अक्सर कहीं हम जा रहे होते हैं, ट्रेवल कर रहे होते हैं या ऐसे जगह पे होते हैं जहां पे हमें मेडिकल की सुविधा नहीं होती है। आज मैं आपको बताऊंगा अचानक अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो गया तो आप उसे होश में कैसे लाएंगे, योग के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति अचानक उसको बहुत बदबू आ रही है, बहुत अजीब से स्मेल आ रहे हैं, उसका सिर फटा जा रहा है, तो कुछ देर तक अगर वहां से गुजरना है तो फिर ये चीज कैसे समाप्त होगी। किसी व्यक्ति को लगातार उल्टियां आ रही हैं, उल्टी बंद नहीं हो रही है और मेडिकल की सुविधा मिलने में कम से कम हमें 1 घंटे का वक्त लग सकता है, तो उस दौरान आप क्या करेंगे, उस इमरजेंसी में आप क्या करेंगे, उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, आज मैं इस पे आपको चर्चा करूंगा। अक्सर क्या होता है कि जब हम ट्रेवल करते हैं या यात्रा करते हैं तो हम सड़क से होकर के गुजरते हैं, बाई कार जा रहे हैं या फिर आप जो है बाई बस जा रहे हो, बाई ट्रेन जा रहे हो, बाई प्लेन जा रहे हो, तो वहां हमारे साथ ये 3 ऐसी समस्या आती हैं। जैसे पहली समस्या वोमिटिंग की समस्या आती है, उल्टी, लगातार उल्टी होने जैसा होने लगे, ठीक है, किसी को गाड़ी लगती है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या करें, बगैर दवा के आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं बहुत ही कम समय में और वह काफी रिलैक्स महसूस करेगा। अगर किसी व्यक्ति को बेहोशी आ गई है, वह होश में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा। और अगली बात, कहीं से आप गुजर रहे हो, बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है, आपके बर्दाश्त से बाहर हो गया है, लेकिन मजबूरी है कि वहां से 2-4 मिनट लगने हैं और 2-4 मिनट तक हम अपने सांस को बंद नहीं कर सकते हैं, तो इन सबका एक उपाय है, इन सबका एक उपाय है। वो उपाय मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको, अगर किसी व्यक्ति को कंटिन्यू उल्टी की शिकायत हो रही है, तो आप देखिए आपके नाक के बीच में, ये दोनों नोज है, इस नोज के बीच में एक हल्का सा गड्ढा है। इस गड्ढे पे हमको एक तरह का दबाव देना है, एक तरह का दबाव देना है और वह दबाव अंगूठे से लेना है। आपके दाहिने हाथ के अंगूठे से आपको यहाँ पे लेना है और फिर हल्का सा प्रेस करना है। कितने देर तक? 10 सेकंड तक। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। इसके बाद रिलीज कर देंगे, फिर उसके बाद हम प्रेस करेंगे और कंटिन्यू इसी को हम करेंगे 4 से 5 बार। अगर आपने इस चीज को कर दिया तो फिर उस व्यक्ति को उल्टी होना बंद हो जाएगा, वो उल्टी नहीं करेगा। उसे, अगर कोई व्यक्ति बेहोश है, अगर बेहोश है, सांस उसकी आ रही है, तो उस पर हल्का सा यहाँ पे आप दबाव दीजिए, यहाँ पे दबाव दीजिए, 4 बार 5 बार आप दबाव दें, जिससे क्या होगा, यहाँ पे एक नस है, एक नाड़ी कह लीजिए, एक नस कह लीजिए, एक ऐसा नस है जिस पे दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने के बाद होता क्या है, ऑक्सीजन का लेवल हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में बढ़ने लगता है, जिसके वजह से क्या होता है, उल्टी होना भी बंद हो जाता है। और फिर ये जो बेहोशी आती है, जब किसी व्यक्ति को बेहोशी आती है, उसका मुख्य वजह ये होता है कि ऑक्सीजन जो हमारे ब्रेन तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाया, जिसके वजह से ये कंडीशन आ गया। तो इस चीज को अगर हम दबा करके और क्या कर सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं। रास्ते में आप हैं, कहीं भी आप हैं, दूसरा काम कर सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति इसके बाद भी ठीक नहीं होता है, अगर बेहोशी की कंडीशन है, तो उसे आप सीधा लेटा देंगे। सीधा लेटाने के बाद से कम 5 से 7 सेकंड तक उसके दोनों पैर को आप थोड़ा सा ऊंचा उठाएंगे और सिर को बराबर रहने देंगे। जैसे सपोज आपने ऐसे आसमान की तरफ मुंह करके उस व्यक्ति को लेटा दीजिए और फिर दोनों पैर को मिला करके आप थोड़ा सा उठाना है, पूरा नहीं उठाना है। कितना उठाना है? इतना, मतलब आपको उठाओ, थोड़ा सा उठाओ कि पैर उसका ऊंचा हो जाए और पूरा ये धड़ जो है आपके बेड पे या जमीन पे पड़ा रहे, ठीक है। अब इसको करने से क्या फायदा होगा, जब आप पैर उठाएंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन जो है ब्रेन के तरफ बढ़ने लगेगा और ब्रेन के तरफ जब पूरा सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन हमारे ब्रेन के तरफ जाएगा तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा और वह व्यक्ति 2 से 3 सेकंड के अंदर उसकी बेहोशी समाप्त हो जाएगी और वह उठ के बैठ जाएगा। आई होप कि यह जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। इस चीज को जरूर देखिए और समझिए। इसी के साथ हम इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।